सियासी माहौल इस वक्त क्या है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे हो रही है, सारे मामला, लोग जो हैं जेलों में हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड हैं, क्या लाएअमल करेगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इन सारी चीज़ों से बाहर निकले? ये सब जो चीज़ें हम डॉक्टर ज़रका से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि PTI के बहुत से लोग या तो जेलों में हैं या फिर अंडरग्राउंड है, या फिर अगर वो बाहर हैं तो वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन आप ने PTI छोड़ी भी नहीं है, आप PTI में भी हैं, खुलकर बात भी कर रही हैं, ये मौजज़ा कैसे हुआ, पहले तो ये समझाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो एक आजिज़ सी और अदना सी वर्कर हूँ, पाकिस्तान की वर्कर हूँ, और किसी और सियासी जमात में जा नहीं सकती थी, क्योंकि किसी और सियासी जमात में ना सच था, ना मुखलिस थे वो पाकिस्तान के साथ, और ना हैं अभी तक। तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ, मैं आपको पता है खुल के बात भी करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी इज़्ज़त भी रखनी चाहिए और दूसरों की इज़्ज़त को भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, क्योंकि खा कोई हमारा मुखालिफ हो, हर आदमी अपनी इज़्ज़त के साथ होता है। तो हम, अगर मैं अपनी इज़्ज़त चाहती हूँ तो मुझे दूसरों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, और तहज़ीब और के दायरे में रह के बात करें, आप अपने ख़यालात का इजहार करें, बिल्कुल हमारा हक़ है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क है। मैं तो देखे दूसरे मुल्कों को छोड़ के यहाँ आई हूँ इसलिए क्योंकि अपने मुल्क में फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न होना और बात है, कहीं और जाके बोलना और बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोग हैं जो छोड़ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी प्रेशर है हमें, ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं। जो कुछ लोग JKT में गए हैं, आपको कोई प्रेशर या किसी ने कहा हो कि आप हमारी जमात में आ जाएं, या कोई ऐसी चीज़? देखिए जी, मैं तो कभी भी, मुझे 13 साल बल्कि ज़्यादा हो गए हैं अब PTI में, और मैं इससे पहले कभी किसी सियासी जमात में नहीं थी, और मैं लेकिन कभी भी किसी टोले का हिस्सा नहीं बनी। तरीन साहब पहले भी पार्टी में होते थे, उनका एक ग्रुप होता था, मैं कभी भी ना उस ग्रुप का हिस्सा बनी ना किसी और ग्रुप का। तो मेरा ख्याल है पार्टी के सब लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि इसकी जहनीत उस तरह की नहीं है, इसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मुझे उन्होंने तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। दूसरी बात ये, वो लोग भी जो छोड़ के चले गए हैं, वो जब मुझे मिलते हैं, मसलन फवाद चौधरी साहब मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि इनके अलावा तो किसी को वोट ही नहीं मिलेगा। वो बहुत परेशान थे कि वो कहने लगे अगर मेरे ड्राइवर को खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, तो मुझे कौन पूछता है। तो क्योंकि जितने भी लोग छोड़ के गए हैं उन सबको ये बात मालूम है। अच्छा, क्यों छोड़ रहे हैं? आपकी किसी से अलहदा गपशप तो लगी होगी, फवाद चौधरी हो गए, बाकी लोग, आप इस्लामाबाद में भी जाती हैं, सारे लोग जो कि छोड़ गए हैं, उनके अब क्या ख्यालात हैं, क्या कहते क्या हैं, पछताते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं ज़रूरी था? पता नहीं जी, उनकी अपनी वजूहात होंगी, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन पछताते हैं, सब पछताते हैं, सब पछताते हैं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। हर आदमी जो छोड़ के गया है, जो अपने ज़ाती मफाद, देखें जी, लोगों के कारोबार होते हैं, लोगों के बच्चे होते हैं, लोगों में इतना, देखिए, सियासी प्रेशर लेने के लिए थोड़ा सा आप में दम गुर्दा होना चाहिए। अल्लाह ताला किसी पे आजमाइश ना लाए, अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे। इस वक्त बहुत से ख़ानदान बहुत मुश्किलों में हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त उनके घरों में नहीं हैं, ईद पे भी नहीं थे, तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। ये यहाँ तक पार्टी को लाने वाले कौन थे? कोई बीच में गद्दार थे, कोई किसी की गलती की वजह से ही हुआ? असल बात बताएं, क्योंकि अब तो बड़ा ज़्यादा लॉस हो गया तरीके इंसाफ का, आप समझती हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है मेरे बताने वाली कोई बात नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है किसने क्या किया और किसके क्या करने से क्या हुआ। इससे तो कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, सोशल मीडिया पे सबको पता है किसने खड़े होकर क्या बदतमीज़ी की, किसने गलत काम किए। देखिए, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, और किसी की भी इमलाक हो, उनको किसी महज़ब शहरी को नहीं उसको नुकसान पहुँचाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप सेनेटर भी हैं, बड़े लोग वहाँ पे आप जानते भी हैं, सारे मामलात हैं, क्या मुस्तकबिल आप देख रही हैं तरीके इंसाफ का, और जो नई जमात बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसका मुस्तकबिल क्या देखती हैं? क्योंकि बहुत से आपके लोग ही वहाँ पे गए हैं, ये लोग वहाँ पे जाके कोई वोट बैंक, कोई टिकटें मिल जाएंगी नहीं, क्या देखती हैं? देखिए जी, जो जहाँ से आए थे वो वहीं वापस चले गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान के ही ग्रुप से वो थे, वहीं से वापस, लेकिन उनका कोई फ्यूचर है नहीं।
देखिए और उन सबको पता है, अवाम को भी पता है, उनको भी पता है, कोई फ्यूचर नहीं ये है। बनी किसके कहने पे पार्टी, क्योंकि आप तो सियासत अवानों में रहती हैं, चहमगोइयाँ तो वहाँ होती हैं, किसके कहने पे पार्टी बनी? तरीन साहब के कहने पे। नहीं, सुनने में ये आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बनवाई है, इसके पीछे कोई हकीकत है या फिर तरीन साहब और अलीम खान ने खुद ये की है? लेकिन जी मुझे तो इतना नहीं पता, क्योंकि मैं ना नवाज शरीफ साहब के साथ बैठती हूँ, ना अलीम खान साहब के साथ बैठती हूँ। आप यूट्यूब खोलें तो 200 डिफरेंट नैरेटिव आपको मिल जाएंगे। जो आपको आपका नैरेटिव क्या है डॉक्टर साहब? मेरा नैरेटिव तो ये है कि जो चला गया वो चला गया। वापस की आएगा, वापस तरीकेन साहब में आएगा तरीकेन? आपका ख्याल है जो लोग दूसरी पार्टियों से पीटीआई में पहले आए थे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती थी। जब वो जाते थे, मिनिस्टर थे हमारे कई हुकूमत में, जो कहते थे जी हम जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनता, टीवी वाले हमें नहीं, क्योंकि आप भी उसी को क्रेडिबल समझते हैं जो कि साफ़ सुथरा, जिसकी आपको नीयत साफ़ नज़र आती है। ये जो कभी इधर गए एक बेपैंदे के लोटे या उनको कौन आप क्रेडिबिलिटी नहीं देते, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी? शाह साहब लीड कर लेंगे या आप कहेंगे कि नहीं, मैं ही, जब तक मैं हूँ मैं ही देखूंगा? लेकिन जी मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है आप जो कहेंगे वो होगा। आप शाह साहब के पीछे अल्लाह अकबर कर लेंगी कि नहीं? हम जो साहब कहेंगे उसके पीछे अल्लाह अकबर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बुरा हाल हुआ हुआ है, IMF से भी इनके मामला चल रहे हैं, लेकिन अभी कोई सामने चीज़ नहीं आई। तो नवाज शरीफ इस सूरत में वापस आने का प्लान उनका था, लेकिन अब उनका ये ज़राए से पता चला कि दुबई से वापस लंदन जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा तो नॉन लीग का फिर कुछ बन जाएगा या मुश्किल ही है? देखें जी, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पर आप एक मुजरिम जिसको कि आपकी कोर्ट्स ने सज़ा दी हुई है, कैद दी हुई है, उसको आप निकाल के बाहर करते हैं। 4 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शरीफ, जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, 16 अरब का उनके ऊपर केस था, 8 अरब का उनके ऊपर था, सारा कुछ आप। बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद भी की जा रही है और पार्टी के कुछ लोग आपके साथ, आपकी पार्टी में रहे हुए, डॉक्टर फरदौस आशिकवान, फयाजुल हसन और बड़े नाम ऐसे मैं ले सकता हूँ, तो आप भी एक खतून हैं। आपने कभी ऐसा रियलाइज़ किया कि फ़ैसले वहाँ से हो रहे हैं और कोई गड़बड़ है? क्या आप समझते हैं? लेकिन जी जो 2 आपने नाम लिए, इनके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ? मैं खुद अपनी इज़्ज़त रखने वाला बंदा हूँ, ना एक का कोई दीन ना दूसरे का कोई ईमान। इनको तो आप जो कह देंगे वो कह देंगे आके। तो अगर कल से कोई शहबाज शरीफ साहब की किसी बेगम साहिबा, यानी ना पहली ना दूसरी ना तीसरी ना चौथी, किसी के ऊपर कोई बात करे तो क्या अच्छा लगेगा? हमजा शहबाज साहब की बेगम साहिबा के बारे में, उनके बच्चों के बारे में कोई बात करे तो अच्छा लगेगा? या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, उनके साथ कौन कौन सी खवात, मतलब ये अच्छा नहीं। लेकिन उनका तो ब्लेम ही कुछ हो रहा है, वो कहती करवाई ये रही थी। देखिए मेरा ख्याल है ये मुझे तो ज़ेब नहीं देता कि मैं इस किस्म की बातों में, मैं अपनी इज़्ज़त रखना जानती हूँ, ना मैं इस किस्म की बातों में हूँ, ना मेरा इनसे कोई लेना देना है। हम वर्कर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम काम करते हैं। आप डटे हुए हैं अभी तक? अपनी हमारी जितनी हमारी छोटी सी औकात है उस पर हम खड़े हुए हैं।